अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। रियल एस्टेट का जो शोबा है वो अरसा तकरीबन 2 साल से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है और प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो नीचे गिर चुकी हैं। बड़े बड़े जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो पिछले 2 साल से तकरीबन फ्लॉप हैं और जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है अब वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हुई है। लेकिन आने वाला जो साल है 2025 उसमें जो प्रॉपर्टी है वो किस तरफ जाएगी, क्या प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो इससे मज़ीद डाउन होंगी या प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ने जा रही हैं या स्टेबल होने जो जिस रुझान में प्रॉपर्टी अभी चल रही है उस पर जो है वो स्टेबल रहेंगी। तो इस हवाले से कुछ जो ज़रूरी गुज़ारिशात हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हुई हैं और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो परेशान बैठे हैं कि यार अब हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्योंकि 50% से अबाव जो प्राइसेस हैं वो प्रॉपर्टी की गिर चुकी हैं। अब 2025 का जो साल है वो प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा साल होगा। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, वो रीज़न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले तो ये चूँकि कुछ प्रॉपर्टी डाउन होने की जो वजूहत हैं वो मैं आपके सामने रख लूँ। एक तो जो सियासी अफरा तफरी थी या सियासी जो माहौल था उसकी वजह से प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा असरात पड़े। प्रॉपर्टी के ऊपर जो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत में उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो नीचे गिरी हैं और ख़ास करके जो इंटरेस्ट रेशो था, इंटरेस्ट रेशो की वजह से लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक में रख दी और प्रॉपर्टी के अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो करना रोक दी। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस है वो नीचे गिरी थी। लेकिन अब चूँकि 2025 का साल आने वाला है और गवर्नमेंट की बेहतर डायरेक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल है वो अब 2025 में बेहतर होने जा रही है। उसके सबसे बड़ी और मेन रीज़न है वो ये है कि 2025 के अंदर चूँकि अभी जो बैंक इंटरेस्ट रेशियो है वो तकरीबन 15% तक आ गया है और 2025 तक गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो प्रॉपर्टी की जो बैंक इंटरेस्ट है आपका वो तकरीबन 2 से 3% मज़ीद कम हो जाएगा। जब बैंक इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बूम उसमें आना शुरू हो जाएगा और 2025 के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो कम से कम बहुत बेहतरी की तरफ जो है वो चली जाएंगी। तो 2025 का साल है जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है और वो अपनी प्रॉपर्टी को आने पाने अमाउंट पे जो है वो बेच रहे हैं वो अभी रुक जाएं, क्योंकि आने वाला जो 2025 का साल होगा वो प्रॉपर्टी के लिए एक बेहतर साल होगा। इंटरेस्ट रेट चूँकि कम हो रही है और इससे प्रॉपर्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो स्टेबल हो रही है। इसमें ये ज़रूरी है कि चूँकि प्रॉपर्टी में एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेने वाला कोई नहीं होता, तो कोशिश करें कि इस टाइम अगर आपके पास कोई इस तरह की अमाउंट है, ख़ास करके ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके पास अभी ये राइट टाइम है कि वो किसी जगह पे जो है वो देख के इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि 2025 के अंदर प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो फिर से एक दफ़ा जो है वो उसमें बूम आने वाला है। और ये चूँकि जो बूम होगा ये गवर्नमेंट की भी इसमें बेहतर डायरेक्शन होंगी और जो बैंक इंटरेस्ट रेट है वो कम होने की वजह से प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी की कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उस हवाले से आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे हमें ज़रूर बात करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे हमें फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।